आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सुबह 9 बजे यमुना का जलस्तर 208.52 मीटर तक पहुंच गया है और दिल्ली के अधिकतर इलाकों में घरों में भी पानी घुस गया है। जलभराव वाले इलाकों में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा आईटीओ की ओर जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। राजघाट के पास सड़क पर पानी भर गया और पानी भरने की वजह से रास्ता भी बंद हो गया। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के काफी ऊपर बह रही है। रिंग रोड पर पानी भर गया है। कश्मीरी गेट जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया। यमुना खादर इलाके में लगभग 150 लोग पानी में फंसे हुए हैं। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। इसके अलावा मयूर विहार फेज 1 के निचले हिस्सों में भी पानी घुस गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आपात बैठक और दिल्ली के उपराज्यपाल ने 12 बजे ये आपात बैठक बुलाई है। एलजीबी के सक्सेना ने आपात बैठक बुलाई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आपात बैठक बुलाई गई है। जिस तरह से दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, कई इलाकों में पानी घुस गया है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। आज वजीराबाद का दौरा करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है वहां पर स्कूल बंद करने के भी आदेश दिए गए हैं। और उधर यूपी में भी देखिए 40 जिलों में भारी बारिश के आसार और बारिश के चलते 24 घंटे में बात की जाए तो 26 लोगों की मौत हो गई है। जलभराव से जिलों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है किस तरह से यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। और यूपी में भी देखिए 40 जिलों में भारी बारिश की आसार जताए जा रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से। तो देखिए जलभराव से जिलों में जनजीवन भी बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। और बात की जाए यमुना नदी की तो 208 मीटर से भी ऊपर जो जलस्तर है यमुना का वो पहुंच गया है और जलभराव वाले इलाकों में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो किस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ स्वाति जुड़ गई हैं, नोएडा से हमारे साथ दानिश अजीज जुड़ गए हैं और इसके अलावा लखनऊ से संजय हमारे साथ हैं, सहारनपुर से हमारे साथ लियाकत है और इसके अलावा हमारे साथ दीपचंद्र जोशी मुरादाबाद से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सहारनपुर से आपका ही रुख करते हैं। लियाकत, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि पिछले 6 दिनों से कहा जा रहा है कि लगातार बारिश हो रही है और हालात भी हमने देखे, ज्यादातर इलाकों में पानी भरा हुआ है, लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। सहारनपुर के जो पहाड़ी इलाके हैं और मैदानी इलाके हैं उनमें लगातार मूसलाधार बारिश का होना कह सकते हैं कि तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सहारनपुर के जो यमुना नदी है उसके आसपास के जो गांव हैं उनके लिए बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और जो लोग हैं वो रात अपनी जाग कर गुजार रहे हैं। जो यमुना नदी के आसपास के गांव हैं उनमें पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि उनके लिए बाढ़ का जो खतरा है मंडराने लगा है। यमुना नदी में हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। उसके अलावा जो सहारनपुर की छोटी नदियां हैं लगातार वो भी उफान पर चल रही हैं। इन नदियों के आसपास के जो गांव हैं उनके लिए भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। करीब सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनमें जल भराव की स्थिति हो गई है, बाढ़ का खतरा उनके लिए बन गया है। कुछ गांव ऐसे भी हैं जो नदियों के किनारे हैं, लगातार उनमें पानी भरा हुआ है। शहर के बीच से निकल रही एक ढमोला नदी है, उसमें भी लगातार उफान बना हुआ है और जो आसपास की दर्जनों कॉलोनियां हैं उनका एक जो मकान है, नीचे एक मंजिला मकान है, वो पूरे तरीके से पानी में डूब गया है। और सहारनपुर के जो जिला प्रशासन है उन्होंने उनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला है। पीएचसी की रेस्क्यू टीम मेरठ से बुलाई गई है जो उन लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल रही है। जो राहत शिविर यहाँ बनाए गए हैं जिले में उनको वहां पहुंचाया जा रहा है। करीब 200 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है और जो राहत शिविर है वहां पर हजारों की संख्या में लोगों को राहत के लिए पहुंचा दिया गया है। जिला प्रशासन रात दिन एक करके इन लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल रहा है और लोगों से अपील भी कर रहा है कि किसी तरीके से जो आसपास के इलाके हैं, पानी वाले इलाके हैं, वहां ना जाए और अपने घरों में सुरक्षित
चित्र हैं। सहारनपुर की हम सड़कों की बात करें, जिन रास्तों पे पानी आ गया वो सड़कें पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये लोग अपने घरों से बाहर निकल भी रहे हैं, वो लोग हैं जो मजबूरी में अपने काम के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन पानी को ज्यादा देखकर वो वापस लौट जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पशुओं के लिए चारा तक लेने नहीं घर से बाहर निकल रहे, क्योंकि सहारनपुर के जो हालात है पिछले 6 दिन से आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार लोग निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मौसम खराब देखने के बाद अपने घर वापस लौट जाते हैं। जी शांतनु। ठीक है, हमारे साथ दीप चंद्र भी जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। दीप, किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? क्योंकि देखिए, कहा जा रहा है कि लगातार बारिश की वजह से जिस तरह के हालात हैं, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम वहां पर किए हुए हैं? देखिए, बात अगर मुरादाबाद की करें तो पिछले 1 हफ्ते से लगातार यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते रामगंगा, गागन और ढेला तीनों नदियां अपने उफान पर हैं। सबसे ज्यादा जो कोहराम मचा रही है वो ढेला नदी मचा रही है। ढेला नदी के आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा गांव बुरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। इसके अलावा जो उनकी फसलें हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं। दूसरा सबसे बड़ा खतरा जो है वो रामगंगा नदी से है, वो भी अपने उफान पर है। इसके अलावा बिजनौर के कालागढ़ डैम से 50,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसके चलते ये बताया जा रहा है कि लगभग खतरे के पास रामगंगा नदी आ चुकी है। मुरादाबाद प्रशासन द्वारा 35 बाढ़ चौकियां बनाई गई है, इनको पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो अधिकारी तैनात है उनसे कहा गया है कि रामगंगा किनारे के जितने भी गांव है पूरे गांव में गश्त की जाए, रामगंगा किनारे गश्त की जाए और एक जानकारी प्रशासन के बड़े अधिकारियों को दी जाए। इसके अलावा बाढ़ से निपटने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया। बिल्कुल, देखिए, तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश जो है वो हो रही है और इसी वजह से देखिए इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। और दिल्ली से हमारे साथ स्वाति जुड़ी हुई हैं। स्वाति, किस तरह की तस्वीरें जो हैं अब सामने आ रही हैं? क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है और हरियाणा से जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से लगातार यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। 208 मीटर से भी ऊपर अब जलस्तर पहुंच चुका है। तो किस तरह की तस्वीरें अब स्वाति जो है वो सामने आ रही है? इसके अलावा क्या कदम सरकार की तरफ से या भी जो भी अथॉरिटी है उसकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? जिस तरह से शांतनु यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त यमुना बह रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से पानी भर चुका है। चाहे हम ITO रिंग रोड की बात करें या फिर हम पुराना किला की बात करते हैं या कश्मीरी गेट के जो तमाम जगह है वहां पर अब पानी भरना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से जो आम जीवन है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो चुका है पूरी तरह से। अब हम सरकार की बात करते हैं तो लगातार बैठकें की जा रही है, जिससे जो मौजूदा स्थिति दिल्ली की बनी हुई है उससे निपटा जा सके। 12 बजे उपराज्यपाल ने बैठक बुलाई है। उस बैठक में बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रह सकते हैं। इसके साथ ही वजीराबाद अब से थोड़ी देर बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चाहे मेट्रो की बात करें, रेलवे की बात करें, जो आम जीवन है उस पर सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है इसका। चूंकि मेट्रो जब वहां से गुजर रही है यमुना बैंक से होते हुए तो वहां पर कई तरह की परेशानियां निकलकर सामने आ रही है। रेल यातायात पर इसका असर देखने को मिल रहा है और इसी सबको देखते हुए दिल्ली सरकार ने जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है उन फैसला किया गया उसके बाद कि चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो उसको बंद रखा जाएगा, चूंकि कहीं ना कहीं परेशानी से सीधे तौर पर होगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा अहम यह है कि अभी फिलहाल दिल्ली में बारिश रुकी हुई है और अगर बारिश ऐसे ही रुकी रहती है तो ये राहत होगी इससे, क्योंकि जो पानी लगातार हरियाणा से छोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त बह रही है, उसमें कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी। चाहे हम मयूर विहार की बात करते हैं, वहां पर जो लोगों का घर है उन्हें अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से यमुना में पानी बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहा जा रहा है हरियाणा की ओर से जिस तरह से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से भी यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। दानिश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि पानी का जो है वो कई इलाकों में घुस गया है और लोगों को इससे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तो देखिए, जैसे ही यमुना का जलस्तर बढ़ा है तो जो यमुना से लगे हुए खादर के इलाके हैं वहाँ पानी घुसा है, साथ ही नालों में उफान आया है। यानी जो यमुना का पानी है वो नालों में उफान आया है, तो उसकी वजह से जो इलाकाई क्षेत्र है, जो शहरी इलाका क्षेत्र है, वहाँ पर भी इस वक्त पानी भरा हुआ है। हालांकि खादर में लगातार कल से रेस्क्यू चल रहा है, लगातार फायर की टीमें, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें वहाँ मौजूद हैं, डीएम वहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को निकाला जा रहा है। सीधी सबसे पहले लक्ष्य यही है कि हाँ, पानी जितना भी अगर यमुना में बढ़ता है तो नुकसान सबसे ज़्यादा खादर के इलाके को होता है, क्योंकि खादर में लोगों ने अपनी रिहाइश बना रखी है, बहुत से फार्म हाउस बने हुए हैं, बहुत से घर बने हुए हैं, लिहाजा उन लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है जिससे कम से कम जन हानि न हो। वहीं शहरी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर पानी भरा हुआ है वो पानी इसलिए नहीं निकल पा रहा है क्योंकि लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, और जब यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, नाले होते हैं, वो अपने आप उफान पे आ जाते हैं। इसी की वजह से अभी भी एक अलर्ट जो है जारी किया गया है कि शनिवार और रविवार ये 2 दिन लगातार बारिश होगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि 2 दिन से जो बारिश नहीं हुई है तब ये हालात हैं, जब 2 दिन लगातार बारिश होगी तो क्या हालात बनेंगे। हालांकि जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे रैपिड एक्शन फोर्स बनाई गई है, बाढ़ चौकियों का जो है निर्माण कर दिया गया। बाढ़ चौकियां तकरीबन 17 बाढ़ चौकियां हैं जो अपना काम कर रही हैं। एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पे रखा गया है, जो फायर डिपार्टमेंट है उसको अलर्ट मोड पे रखा गया। फायर डिपार्टमेंट सुबह से खादर इलाकों में लोगों को निकाल रहा है, वहाँ खुद डीएम ने कमान संभाल रखी है, डीएम मनीष कुमार खुद वहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीज़ें खतरे वाली हैं, लेकिन हाँ, जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन ये जो अलर्ट दिया गया है कि हाँ, शनिवार और रविवार जो बारिश होगी वो कहीं ना कहीं खतरे वाली बारिश होगी, क्योंकि जब इतने पानी में पूरा शहर जो है प्रभावित हो सकता है, आम जनमानस प्रभावित हो सकते हैं, तो जब बारिश होगी तो और जलस्तर बढ़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए लगातार कहा जाए कि जिस तरह से बारिश हो रही है उसके बाद जो हालात बने हुए हैं उनसे ही कहा जाए कि प्रशासन निपटने में कहीं ना कहीं प्रशासन के पसीने जो है वो छूट रहे हैं। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए 40 जिलों की अगर बात की जाए तो 40 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है और वहाँ के हालात किस तरह से हैं, तो आने वाला कहा जाए जो वक्त है वो और भी ज़्यादा कठिन होने वाला है, जिस तरह से 40 जिलों में भारी बारिश का जो अनुमान है वो मौसम विभाग के द्वारा जताया जा रहा है। संजय, पिछले कई दिनों से बरसात का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि मौसम विभाग ने पूरे यूपी के तकरीबन 40 जनपद ऐसे हैं जिन पर अलर्ट जारी किया है। अगर हम पश्चिम के कुछ जनपदों की बात करें और मध्य तक आए तो वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और बाराबंकी से आगे बढ़े और गोरखपुर तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर येलो जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। ऐसे में पूरे 40 जनपद हैं वो खासे प्रभावित तौर पर माने जा रहे हैं, और मौसम विभाग के अनुसार ये कहा जा रहा है कि तेज बारिश आज हो सकती है और बिजली भी गिर सकती है। लेकिन पिछले कई दिनों से बरसात की वजह से 26 लोगों की मौत हुई है और ये बरसात का कहर है। हालांकि बाढ़ को देखते हुए जो जिला प्रशासन है उनको निर्देश मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने कल ही समीक्षा बैठक की थी, जिसमें जिलाधिकारी और कमिश्नर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय हालात का जायजा लेते हुए वहाँ पर की जो जरूरतों की चीज़ें हैं उसे पूरा किया जाए, और जहाँ जिस बाढ़ का असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है उन्हें पहले ही कहीं न कहीं सुविधाजनक जगह पे शिफ्ट किया जा सके, जिससे लोगों को जन परेशानी से बचाया जा सके। साथ ही साथ जिस तरीके से जनहानि हुई है उस जनहानि को कैसे आगे बचाया जाए, इस पर विशेष तौर पर अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। क्योंकि बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं, तमाम जगहों में जल भराव है। यूपी की कई नदियाँ ऐसी हैं जो कहीं न कहीं उफान पर हैं, और जिस तरीके से जल का प्रवाह आने वाला दिख रहा है, संभावनाएं जो दिख रही हैं उन संभावनाओं से एकदम अलग नहीं किया जा सकता कि आगे आने वाले दिनों में हालात और बेकाबू हो सकते हैं। उसको लेकर के कहीं न कहीं जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है। लेकिन यूपी के जो पश्चिम के जिले हैं वो खासे प्रभावित है, चाहे मथुरा की बात करें या बिल्कुल संजय, देखिए लगातार कहा जाए कि आसमानी आफत जो है वो बरस रही है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर है, और आने वाले 40 घंटों के लिए कहा जाए कि 40 जिलों के लिए जो अनुमान जताया जा रहा है, निश्चित तौर पर आने वाला वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार कहा जाए कि देखिए बारिश की वजह से जो कई इलाके हैं वो भरे हुए हैं, मगन कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कासगंज शहर का सोरोगेट चौराहा है, जिस पर किस तरीके से पानी पूरा लबालब भरा हुआ है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सोरोगेट चौराहा है जिस पर पूरी तरीके से पानी भर गया है। अधिकांश कासगंज शहर के इलाकों की यही तस्वीर सामने निकल कर आई है, जहां पे जगह जगह पानी भरा है।
दुकानों में पानी लगभग घुस रहा है, लेकिन कासगंज शहर में हुई बारिश से पूरा स्थिति ये है कि शहर में पानी भरा हुआ है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नगर पालिका बिल्डिंग से 50 मीटर दूरी का ये नज़ारा है सूर्यगेट चौराहे का, जिस पर यह आलम है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि कासगंज शहर का क्या आलम रहा है। वहीं बात करें तो एक कासगंज जो चौराहा है सूर्यगेट चौराहा, ये कांवड़ यात्रा का भी प्रमुख मार्ग है। यहाँ से कांवड़िया निकलते हैं, लेकिन यहाँ जल भरने के कारण अब कांवड़िया ऑन रोड निकाले जा रहे हैं, क्या कि जिससे कि किसी भी कांवड़िया को कोई दिक्कत ना हो। अक्षय पालीवाल, भारत समाचार, कासगंज। ड्रामा में होना चाहिए। तो देखिए लगातार जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ रहा है, कई इलाकों में पानी भर गया हुआ है। जलभराव वाले इलाकों में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यमुना का जलस्तर 208 मीटर से भी ऊपर पहुंच चुका है, यानी कि जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। सुबह 9 बजे तक बात की जाए तो जलस्तर 208.52 मीटर तक पहुंच गया था। तो देखिए आसमानी आफत का कहर लगातार जारी है। विपिन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं बदायूं से। विपिन, क्या जानकारी सामने आ रही है बारिश को लेकर, किस तरह के हालात बदायूं की बात की जाए तो बने हुए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं बदायूं में पड़ा हुआ हूं। मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरों में, मेरे माध्यम से देख सकते हैं पूरा ये जो सोमवार बाजार का ये पूरा मेन मार्केट है, या पूरा किस तरीके से जल भरा हुआ है, पूरा जलमग्न है, क्योंकि लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है और बारिश के चलते हुए लगातार यहाँ पे जो मेन रोड है वो भी बिल्कुल बंद पड़े हैं। मैं लगातार कैमरे पर सहयोगी थोड़ा दिखाएं अंदर आगे थोड़ा। आप जो भी चाहे टेम्पो आ रहे हो, चाहे रिक्शे वाले आ रहे हो, चाहे क्रोसिंग वाले हो, चाहे सब्जी वाले हो, या जो दवाइयां, जो मेडिकल वाले जो लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, जो लोग जा रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बात यह है जो तैयारियों की जो बात की जाती थी वो कहीं ना कहीं पहले से तैयारियां मानसून आने से पहले नहीं की गई है। चाहे नगर पालिका की बात कर ली जाए, या नगर की बात कर ली जाए, या फिर ग्राम पंचायतों की बात कर ली जाए। हालांकि जो तालाबों की खुदाई के लिए कहा गया था जो मानसून आएगा और मानसून के चलते हुए कहीं ना कहीं उन चीजों को पहले से हम लोगों को मुस्तैद होना होगा, तो उसके चलते हुए कहीं ना कहीं ये खामियाजा उठाना पड़ रहा है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते हुए लगातार आप मेरे पीछे देख सकते हो लोग जो है ये बड़े जल भराव में निकलने को मजबूर है। और लोगों की विभिन्न प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? जिस तरह के जल भराव की स्थिति वहां पर बनी हुई है, प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को कहा जाए कि सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए? बिल्कुल, ये चूंकि जो निचले स्तर पर जो जगह है उन पर तो जलभराव हो गया है। हालांकि अगर जो जहां पे लगातार बाढ़ आती थी, सहसान का जो क्षेत्र है जिसको जिलाधिकारी बदायूं द्वारा लगातार दिशा निर्देश दिए जाते थे, वहां पर जो तटबंध थे, जो बांध दिए जाते थे, उनको कहीं ना कहीं राहत सामग्री पहुंचाई जाती थी, वो भी अभी नहीं पहुंचाई गई है। लगातार घरों से उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कवायद हालांकि कल से शुरू की गई है। अभी तक कोई ठीक से इमदाद लोगों के पास तक नहीं पहुंची है। और बात अगर सहसान की है, सहसान के हालात इस समय बहुत बदतर है, क्योंकि लगातार वहां पे बारिश का कहर जारी है और वहां पे नाव वगैरह लगा दी गई है। नाव से कहीं ना कहीं लोग जो है निकल रहे हैं।